बोलो गणेश जी महाराज की जय। राम राम। धर्म बढ़ाया कर्म, आज हम इस कहानी के माध्यम जानते हैं। एक बार शनि देवता और लक्ष्मी मैया दोनों में बहस हुई। शनि देवता ने कहा कि संसार में कर्म प्रधान है और माँ लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, धन प्रधान है। तो दोनों पृथ्वी लोक पर आए और दुनिया को ये समझाने के लिए उन्होंने एक लीला रची। वो एक गरीब के घर गए और वहाँ वो दोनों जाकर उसकी परीक्षा लेने लगे। वो गरीब अपने एक बच्चे के साथ मंदिर के सामने बैठकर रोज भगवान का नाम लेते थे और जो भी उनके पास भिक्षा आती थी वो उसी को खाकर अपना पेट भरते थे और संतोष की नींद लेते थे रात को। किसी तरह का लालच नहीं था उनके मन में। तो फिर उन्होंने परीक्षा ली। शनि देवता ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी लोगों की और फिर सब उसको गले सड़े फल डाल के जाने लग गए। 2 दिन तक इसी तरह क्रम चला और वो भूखे ही सोए तीनों। फिर बाद में लक्ष्मी मैया ने कहा कि अब मैं मेरा चमत्कार दिखाती हूँ आपको, देखो। तो फिर लक्ष्मी मैया ने एक दिन, वो तो सो रहे थे रात को और खूब सोने के सिक्कों की ढेर लगा दिए उसके कमरे में। तो वो सुबह उठकर देखा उस व्यक्ति ने कि अचानक ये धन इतना सारा। उन्होंने अपनी पोटली भर ली और फिर बच्चा उठने पर उसको एक सिक्का दिया और बोले कि बेटा, आज तो अपने पास खूब धन है, भगवान ने अपने को दे दिया, तू आराम से तेरी मनपसंद की चीज लेके आ जा बाजार जाके। बच्चा वो सिक्का लेके बाजार में गया। दुकान पे जाके वो देने लगा तो दुकानदार ने कहा कि तेरे जैसे गरीब के घर में सोने का सिक्का ये कहाँ से आया? तो उसने कहा कि भगवान ने दिया है हमें। तो कि अच्छा, कि हाँ। तो उसने राजा से जाके शिकायत कर दी कि उसका बच्चा सोने का सिक्का लाया। राजा जी, उसकी खबर लो, उसके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया? जरूर उसने चोरी करी है। राजा के सिपाही उसके घर गए और उसका वो धन भी ले आए और उन तीनों को पकड़ के लाके कारागार में डाल दिया। राजा ने फिर रात को सोचा कि मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है कि सही में इसको भगवान ने दिया है ये धन या फिर इसने चोरी करी है। तो बिना किसी सबूत के मैंने इसको सजा दे दी, तो मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो राजा ने साधारण सिपाही का रूप बनाकर छिपकर फिर उनकी दोनों की रात को बातें सुनी। तो वो पति पत्नी दोनों रो रहे थे और कारागार में ये बातें कर रहे थे आपस में कि देखो, अपन ने चोरी भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, 2 दिन से भूखे थे, भगवान ने अपने को धन दिया, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म फल अपने आगे आ गए, तो इसलिए वो भी छिन गया और कलंक भी लग गया। ये बातें उसने राजा ने सुनी उनकी। तो फिर राजा ने सुबह उनको बुलाया और वो धन वापस दे दिया और कारागार से मुक्ति दे दी। फिर वो धन लेके अपने घर जाने लगे। जाते समय रास्ते में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तेरे को एक बात कहूँ? कि हाँ। तो उसने कहा कि देख, जब अपने पास ये धन नहीं था कितनी सुख की नींद सोते थे अपन आराम से, और जब से ये धन आया अपने चोरी का कलंक लगा, रात भर कारागार में रहे, भूखे ज्यादा रहे, अपन 2 दिन तक खाना नहीं मिला अपने को। तो इससे अच्छा तो अपन ये घर पे नहीं लेके जाए, धन कहीं दे दें अपन, क्योंकि ये जब से आया है ना अपने जीवन में उथल पुथल कर दी इसने। वैसे अपन सुख की नींद सो रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी। वो एक विष्णु भगवान के मंदिर में गए और पंडित से बोले कि पंडित जी, ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप रख लो धन और मंदिर के काम में ले लेना भगवान के लिए, हम इसको नहीं ले जाना चाहते हैं। तो राजा ने जब उनको कारागार से मुक्ति दी थी तब भी एक साधारण वेश बनाकर वो पीछा कर रहा था उनका। उसने सोचा कि देखता हूँ, देखिए ये क्या करता है इस धन का। तो राजा उनके पीछे पीछे मंदिर में चला गया। तो उसने कहा राजा ने कि आपने इतना सारा धन मंदिर में क्यों दे दिया? कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये धन। कि क्यों नहीं चाहिए? कि जब से ये धन मेरे जीवन में आया है इसने मेरे लिए मतलब एकदम झगड़ा खड़ा कर दिया और मेरी जीवन की शांति छीन ली इसने, इसलिए मैं नहीं रखना चाहता, ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही काम आएगा। तब राजा ने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूँ राजा, साधारण रूप में तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैं देख रहा था कि तुम इस धन के लालच में आते हो या इसका क्या करते हो। सही में तुमने चोरी नहीं करी या भगवान ने तुम्हें धन दिया है। अब ये धन तो तुम यहाँ जमा करा दो, लेकिन जितना ये धन है उतना ही मैं तुम्हें धन वापस लौटाऊंगा और ये धन की जितनी कीमत है उतना ही धन मैं तुझे हर महीने दूंगा और अपने राजकोष का कार्यभार तुझे संभालूंगा और तुम वहाँ रहना और राजकोष संभालना। तब वो राजा के पैरों में पड़ गया। तब फिर लक्ष्मी मैया ने और शनि देवता ने कहा कि अब आप ही बताओ मैया, कौन बड़ा, कर्म या धन है? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, कर्म बड़ा है इंसान का। राम राम।